नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक इंसान इन कारणों की वजह से दुखी होता है, इन कारणों की वजह से उसके घर में कोई ना कोई दुख आता है। ऐसे इंसान के घर में बरकत नहीं होती। यह सारी बातें शिव महापुराण में बताई गई हैं कि इंसान किन कारणों की वजह से दुखी होता है। इन कारणों की वजह से लक्ष्मी भी नहीं टिकती आपके घर में। इसके लिए कई कारण हैं। आइए बताते हैं कि क्या आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो। जब आप पूजा पाठ करते हो तब आप क्या मंत्रों का उच्चारण करते हो। यदि आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हो तो ठीक से करो, क्योंकि अगर आप लोग ठीक तरह से मंत्रों का उच्चारण नहीं करते तो उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए मंत्रों का उच्चारण ठीक ढंग से करें। एक बार की बात है, हमारे घर के पास एक पंडित जी ने यह बातें बोली थी, अगर हम कोई भी पाठ करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण ठीक ढंग से होना चाहिए, नहीं तो उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। कोई कोई पूजा ऐसी होती है जो हम नहीं कर सकते। वो पूजा केवल वही पंडित ही कर सकते हैं जिनको मंत्रों का ज्ञान हो, और पूजा हमेशा ऐसे पंडित से करवानी चाहिए जिस पंडित को मंत्रों का ज्ञान हो और जो पंडित ठीक से मंत्रों का उच्चारण करता हो। इसलिए इन चीज़ों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भी किसी मंत्र का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते तो भगवान के सामने हाथ जोड़ दीजिए कि भगवान, आप सब कुछ जानते हो और जो भी इच्छा हो मन में कह दीजिए। दूसरा कारण यह है कि कई बार आप लोग 1 घंटे या 2 घंटे पूजा पाठ करते हो और मंदिर में बैठकर कितनी ही तुलसी की माला जपते हो और मंदिर में बैठकर खूब पूजा पाठ करते हो, दीपक जलाते हो। बाद में जब आप पूजा पाठ करके आसन से उठते हो तो आपके मन में अहंकार आ जाता है कि मैं कितना महान हूँ, मैं इतनी पूजा करता हूँ, अखंड ज्योत जलाता हूँ। शिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि अपने द्वारा किए हुए कार्य को भगवान को अर्पण कर दो और भगवान को ये बोले कि हम कुछ नहीं हैं, जो भी कराया आपने कराया, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान जो हमारे से करवाना चाहता है हम वही करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि तू जो भी कर्म कर वह भगवान को अर्पण कर दे और तभी आप लोग महान बनोगे। और अगर हम इन चीज़ों का अहंकार करेंगे तो ये भी हमारे दुख का कारण हो सकता है। आइए जानते हैं और कारण। कई बार ऐसा होता है, आप सारा दिन पूजा पाठ करते हो, धूप दीप जलाते हो, माला जपते हो और आप भगवान की पूजा में रोज 2 या 3 घंटे देते हो, लेकिन जब आप पूजा पाठ करके उठते हो तो किसी गरीब को अपशब्द बोलते हो, किसी का दिल दुखाते हो और आपने जो शब्द उनको बोले उन शब्दों की वजह से उस इंसान की आंखों में आंसू आ गए, तो यह भी आपके दुख का कारण बन सकता है। आप कोशिश करें कि किसी को भी गलत शब्द ना बोलें। आप कोशिश करें किसी को हंसाने की कोशिश करें, ना कि रुलाने की। किसी को रुलाना भी बहुत बड़ा पाप है। अगर आप दान ना करो, पूजा पाठ ना करो, मंदिर नहीं जाओ, भगवान का भजन ना करो, लेकिन किसी को रुलाओ नहीं, यह बहुत बड़ा पाप है। और अगर आप किसी इंसान को हंसाते हो तो यह रोज ही किसी एक इंसान को हंसा दो तो यह बहुत बड़ा पुण्य है। यह पुण्य 1000 दीप जलाने के बराबर है। और अन्य कारण, यदि आप दान करते हो, किसी ऐसे व्यक्ति को दान करते हो जो आपके लिए दान से, आपके दिए दान से शराब पीता है, मांस खाता है या गलत काम करता है, तो इसका पाप भी आपको लगेगा। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दो, पर कभी भी किसी के हाथ में पैसे मत दो। जिस इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो चाहे तो उसको वो चीज़ दिलवा दो, पर कोशिश करें कि उसके हाथ में पैसे मत दो, क्योंकि वह इंसान अगर
आपके पैसों से कोई गलत काम करता है तो उसका पाप भी आपको भी लगेगा। इसलिए ध्यान से दान कीजिए। और 3 दान का विशेष महत्व है। गाय दान, कन्या दान, लक्ष्मी का दान, धन का दान। ये दान हमेशा सोच समझकर ही करें। और आपने अगर अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर में कर दिया जहां आपकी बेटी सुखी नहीं है, तो माता पिता को दिन रात अपनी बेटी की टेंशन रहती है। और जिनकी बेटी दुखी रहती है उनके माँ बाप भी सुखी नहीं रहते, क्योंकि उनको दिन रात अपनी बेटी की चिंता सताए रहती है। इसलिए हमेशा देखकर परख कर कन्यादान करना चाहिए। और कोशिश करिए घर में कभी भी बड़ों का तिरस्कार मत कीजिए। अगर आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिक सकती। जिस घर में कभी माँ बाप का सम्मान नहीं होता वहाँ पर कभी बरकत नहीं होती। इसलिए हमेशा बड़ों का सम्मान करें। अन्य कारण, आपने जीवन में बहुत मेहनत करके धन कमाया, लेकिन एक बार आपने धन गलत कारणों की वजह से कमाया, तो आपका वो गलत कामों की वजह से कमाया हुआ धन आपके मेहनत से कमाए हुए धन को भी साफ कर सकता है। और अन्य कारण, आप मंदिर जाते हो तो आप सोचते हो कि आज मैं 2-3 घंटे बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगा, बेलपत्र चढ़ाऊंगा और भगवान को बेलपत्र चढ़ाकर उनकी अच्छी तरह से पूजा करूंगा। आपकी इच्छा है कि आज मैं भगवान को ज़रूर खुश करूंगा, और आप 2 घंटे से मंदिर में बैठे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उस समय मंदिर में और भी भक्त आ रहे हैं और पीछे लाइनों में खड़े हैं, और आपकी वजह से भगवान के दूसरे भक्त को दर्शन नहीं मिल रहे। यह भी बहुत बड़ा पाप है। यदि आपकी वजह से ऐसी गलतियां हो रही हैं तो इन गलतियों को सुधार लीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।